बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मरी का खूबसूरत इलाका आपके सामने है। इसका नज़ारा भी करें और 3 मुश्किलात के 3 हल आपको बताए जाते हैं। इनको समाअत फरमाएं और अमल करने की कोशिश करें। नंबर 1, अगर कोई आदमी शहवत के अंदर मुब्तला है तो उसको अपनी नमाज में तजदीद नज़र करनी चाहिए। ज़रूर वो नमाज में सुस्ती करता होगा। इसकी दलील कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम आयत नंबर 59 है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबअुश शहवात, कि फिर उनके बाद ऐसे नाअहल लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद किया और ख्वाहिशात की इत्तिबा कर ली। तो मालूम हुआ ख्वाहिशात की इत्तिबा करने की वजह से इंसान की नमाज में सुस्ती होती है। नंबर 2, अगर आप अदम तौफीक और बदबख्ती का शिकार हैं तो अपनी वालिदा मुहतरमा के साथ आपका राबता दुरुस्त नहीं है, आपका ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इस बारे में आप नज़र सानी करें। सूरह मरियम, इसकी दलील सूरह मरियम आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, कि और अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करने वाला अल्लाह ने मुझे बनाया है और मुझे ज़ालिम व बदबख्त नहीं बनाया। तो मालूम हुआ वालिदा के साथ वो हुस्न सलूक अगर किसी आदमी का ठीक नहीं है कि आदमी, तो वो बदबख्ती का शिकार होगा, उसको नेक कामों की तौफीक नहीं होगी। नंबर 3, अगर कोई इंसान रोज़ी की तंगी और ज़िंदगी की मुश्किलात में मुब्तला हो तो उसको कुरान मुक़द्दस के साथ अपना राबता मज़बूत करना चाहिए। इसकी दलील कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, सूरह ताहा आयत नंबर 124। यानी और जो आदमी मेरे ज़िक्र यानी कुरान और सुन्नत से एराज़ करेगा उसके लिए ज़िंदगी तंग होगी। तो मालूम हुआ कि कुरान को जो छोड़ेगा, कुरान से एराज़ करेगा, रब के ज़िक्र से एराज़ करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मईशत, उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम शहवत से, ख्वाहिशात की इत्तिबा से हम अपने आप को बचाएं और वालिदैन के साथ बदसलूकी करने से और बदबख्ती वाले कामों से अपने आप को बचाएं। इसी तरह कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और कुरान की तिलावत करें, कुरान की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाएं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दे, ज़िंदगी की मुश्किलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन हल कर दे। जब हम इन 3 कामों को करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज की तौफीक भी अता फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला भी बना देंगे और कुरान पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। इंसान नियत कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से ही इंसान नेक आमाल कर सकता है और अल्लाह की तौफीक से ही इंसान गुनाह से बच सकता है। अपनी ताकत क़ुव्वत से ना इंसान नेकी कर सकता है और ना किसी गुनाह से बच सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेकी करने की तौफीक भी अल्लाह देते हैं, गुनाह से बचने की तौफीक भी अल्लाह देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नेकी करने की, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।